बेटा रिटायरमेंट की कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एक बार रिवाइज कर लो, सुन लो। कैपिटल एडजस्टमेंट है रिटायरमेंट की, राइट। क्वेश्चन क्या था, पहली एंट्री क्या थी, प्रीमाइसिस की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई थी, प्रीमाइसिस की वैल्यू थी 15, एप्रिशिएट हुई 10% 5000, तो यहाँ पे प्रीमाइसिस की वैल्यू कितनी आ गई 55। डेटर्स पे प्रोविजन है 5% ऑन डेटर्स, डेटर्स है 10,000, 10,000 का 5% होता है 500 रुपया। पहले प्रोविजन था 200, 500 हो गया है, यानी कि 300 और हो गया, तो रीवैल्यूएशन में आएगा टू प्रोविजन 300 और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा 500 रुपया, तो वैल्यू आ गई 9,500। मशीनरी की वैल्यू 24,000 है, 5% डेप्रिशिएट हो रहा है 1200 रुपया, तो मशीनरी की वैल्यू रहेगी 24 माइनस 12 22,800। एक आपकी लायबिलिटीज और क्रिएट हो गई है, क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन, और क्लेम होगी आपकी लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई एडजस्टमेंट नहीं थी बेटा। उसके बाद मशीनरी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, स्टॉक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक आपकी एसेट बढ़ गई, प्रीपेड इंश्योरेंस, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एंट्री क्या हो गई, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन में क्या आ गया, बाय प्रीपेड, एसेट बढ़ गई है, बैलेंस शीट में एसेट्स में आ गया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस पार्टनर में डिवाइड कर दिया। रेशो क्या है, कैपिटल की रेशो, कैपिटल थी 45 30 15, रेशो की 3:1। प्रॉफिट को 3:1 में डिवाइड किया, एक का शेयर आया 1500, एक का 1000 और एक का 500 रुपए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आया 2A टू B टू C, ABC में आएगा बाय रीवैल्यूएशन, ए का शेयर ए में, बी का बी में, सी का सी में। कैपिटल के बैलेंसेस, बैलेंस शीट में कोई जर्नलिज्म नहीं था, कोई पीएनएल नहीं था, कोई गुडविल नहीं थी। होता तो क्या करते हैं, जर्नलिज्म पीएनएल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बट यहाँ पे नहीं थी। गुडविल की एंट्री गेन टू सैक्रिफाइस, अब रिटायरमेंट में गेन कौन करता है, रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन है, ए और सी, तो एंट्री क्या हो गई, ए डेबिट सी डेबिट टू बी। टोटल गुडविल दे रखी है 18,000, बी का शेयर 2/6 6,000, गेनिंग रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो दे रखी थी 3:1 माइनस ओल्ड कर ली, गेनिंग भी 3:1 आ गई, बाई चांस, कोई जरूरी नहीं है सो 3:1 में डिवाइड किया, ए का शेयर आया 45, सी का आया 1500, एंट्री हो गई ए डेबिट सी डेबिट टू बी, तो ए और सी के अकाउंट में क्या आएगा, टू बी, और बी के अकाउंट में क्या आएगा, बाय ए बाय सी। बी को कह रहा है हमने 5,000 रुपए सेम डे पे कर दिए, बी टू बैंक, और जो बाकी पैसा बचेगा वो कहां चला गया, उसके लोन अकाउंट में। बेटे मैंने सबके अकाउंट क्लोज कर लिए, ए का शेयर आया 42, बी का आया बेटे 32, सी का आया 14, वैसे सॉरी बी का आया 37, 37 में से हमने 5 पे कर दिए, तो कितना रह गया 32, ये हो गए मेरे बैलेंस, ये बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड हो गए। अब उसमें एक पॉइंट लिखा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म कितनी फिक्स की गई है, 60,000। न्यू फर्म में पार्टनर्स कौन है, ए और सी, तो ये क्या हो गया, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। न्यू फर्म पार्टनर कौन है, ए और सी, यानी कि ये टोटल कैपिटल किसकी है बेटे, ए की और सी की। ठीक है बेटा, ए और सी की है, तो ए और सी में डिवाइड कर दो। जब ये न्यू पार्टनर में डिवाइड होगी तो ऑब्वियस है किस रेशो में, न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है, 3:1, 3:1 में डिवाइड हुआ, ए का शेयर आया 45 और सी का आया 15,000। अब जो और बी में कितना बचा बेटे 32, जो आदमी रिटायर होता है उसका शेयर कहां जाता है, उसके लोन में, लोन हो गए बेटे लायबिलिटीज, कैपिटल की वैल्यू ये आ गई 45 और 15, जो डिफरेंस है वो आप कहां ट्रांसफर कर दोगे, कैश में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 42 है, तो बाय बैंक 15 और यहाँ पे 14 है, देन बाय बैंक। बैंक अकाउंट, बैंक की ओपनिंग वैल्यू थी 13,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक अकाउंट में क्या करोगे,
बैंक वाली एंट्रीज पोस्ट कर दो। बी में आया था टू बैंक, बैंक में क्या आएगा बाय बी। ए और सी में आए थे बाय बैंक, बैंक में क्या आएगा टू ए टू सी, बैलेंस कैरी डाउन। और वो जो बैलेंस सीडी था 12,000 वो आ गया बेटा मेरी एसेट्स में। लोन लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक लायबिलिटीज बढ़ गई थी क्लेम, एक एसेट बढ़ गई थी प्रीपेड इंश्योरेंस। दैट्स समझ आ गया। ये था बेटे केस 1 कैपिटल एडजस्टमेंट में। जब आपको टोटल कैपिटल दे रखी होती है तब आप उसकी एडजस्टमेंट कैसे करते हो रिटायरमेंट के केस में। ठीक है जी।